हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू चैप्टर 8 की रिवीजन। आज के लेक्चर में 2017, 2018 और 2019 की चारों ही कोड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट कौन से, जो चैप्टर 8 से रिलेटेड हैं। उससे पहले बेटा चैप्टर 7 के वो क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड द्वारा प्रैक्टिस सेट के कोड्स में आपको दिए हुए हैं। देखिए बेटा, प्रैक्टिस सेट कोड ए से बेटा ये 4 क्वेश्चंस आए हुए थे। क्वेश्चन 1 देखिए, इंटीग्रेशन साइन टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। यहाँ से हमें हिंट मिल रहा है क्या, टेंजेंट इनवर्स एक्स को हम मान लेते हैं टी, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डीएक्स को उधर ले जाइए, डीएक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया, डी टी के बराबर आ गया। अब ये सारा किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन साइन टी डी टी इसमें कन्वर्ट हो गया। और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, माइनस में कोस टी प्लस में सी, टी को वापस रिप्लेस कर दीजिए। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 साइन की पावर 7x dx। हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या है, साइन की पावर 7x। जब भी हमारी लिमिट माइनस ए टू ए होती है, हम फंक्शन को चेक कर रहे होते हैं कि वो इवन है या ओड है। यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये माइनस में साइन की पावर 7x यानी कि माइनस में f ऑफ x बनेगा। और इस कंडीशन की वजह से हमारा फंक्शन क्या आ गया, ओड आ गया। ओड आते ही इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी। थर्ड सम देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बेटा, इंटीग्रेट द फंक्शन 1 अपॉन में अंडर द रूट 8 प्लस 3x माइनस में एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम बेटा कोई ना कोई फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा फॉर्मूला जिसका इंटीग्रेशन हमें आता हो। 1 अपॉन में अंडर द रूट, माइनस को एक बार कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 8। यहाँ पे हम बेटा होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है, 3, 3 का हाफ करेंगे 3/2, इसका स्क्वायर, ये हम जोड़ेंगे भी और ये हम घटाएंगे भी। 1 अपॉन में अंडर द रूट, माइनस तो कॉमन ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 8 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। 1 अपॉन में अंडर द रूट माइनस में, यहां तक बेटा एक फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, माइनस का 8 और माइनस का 9/4, एलसीएम ले, एलसीएम क्या आएगा 4, माइनस का 32 माइनस का 9, ये बनेगा आपके पास माइनस का 41/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 अपॉन में अंडर द रूट, इस माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा 41/4 माइनस में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 41/2 का होल स्क्वायर माइनस में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला बना बेटा 1 अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। किसके बराबर होता है बेटा, ये साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी, इसके बराबर होता है। तो यहां से हम इजीली निकाल सकते हैं साइन इनवर्स x बाय ए प्लस में सी। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और कर सकते हैं, एलसीएम वाला, साइन इनवर्स ये बनेगा 2x माइनस 3 अपॉन में रूट 41 प्लस में सी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया बेटा। दोबारा देखिए हमने क्या किया, माइनस का साइन कॉमन लिया, यहाँ पे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाया, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर जोड़ा भी घटाया भी, वहां से हमारे पास फॉर्मूला बना 1 अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ये बराबर होता है साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी के, वहां से हमारा आंसर आ गया। डिस्कस करते हैं फोर्थ सम को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, इवेल्युएट द इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाय 2 रूट साइन एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस में रूट कोस एक्स। इसको बेटा हम आई मान लें। अब यहाँ पे हम डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर आता है, 0 टू ए
एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर आता है। तो हमारा आई क्या बनेगा, लिमिट तो हमारी यही रहनी है, रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये क्या बनेगा कॉस एक्स, रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये क्या बनेगा कॉस एक्स, रूट कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये क्या बनेगा साइन एक्स। इसे नाम दिया हमने इक्वेशन 1 का, इसे नाम दिया हमने इक्वेशन 2 का। दोनों को ऐड कर दो बेटा, आई और आई को ऐड करेंगे 2i। यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, एलसीएम तो सेम है दोनों का, रूट साइन एक्स प्लस में रूट कॉस एक्स। न्यूमरेटर को जोड़ेंगे, रूट साइन एक्स प्लस में रूट कॉस एक्स, साथ में क्या है dx, ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, 2i की वैल्यू क्या आएगी बेटा पाई बाय 2, हमें तो i की वैल्यू निकालनी थी, वो आएगी पाई बाय 4, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बेटा। डेफिनेट इंटीग्रल की इस प्रॉपर्टी से देखिए बेटा कितना इजीली हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस सेट कोड बी के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन log x इंटू में 1 ले ले। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देते हैं, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ये कट जाएगा। log x 1 का इंटीग्रेशन x माइनस में 1 का इंटीग्रेशन x, साथ में c, x log x माइनस x प्लस में c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सिंपली बेटा हमने u इंटू वी जो इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो फॉर्मूला है वो लगाया है। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कोस एक्स प्लस टेंजेंट की पावर 5x प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हम इसको यहाँ तक तो अलग लिख लेते हैं एक बार, और 1 के साथ लिमिट अलग लगा लेते हैं। जब हम यहाँ पे इस फंक्शन को देखेंगे तो बेटा ये हमारा कैसा फंक्शन आएगा, ये हमारा ओड फंक्शन आएगा। एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देखेंगे तो माइनस ऑफ एफ एक्स आएगा, ओड फंक्शन आएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। हमारे पास क्या बचा सिर्फ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 पाई बाय 2 कैंसिल आउट होके क्या आ गया पाई, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बेटा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालिए। अब इस फंक्शन का ऐसे तो इंटीग्रेशन निकलेगा नहीं, कोई ना कोई हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हम लगाते हैं cos 2x का फॉर्मूला, क्या आएगा cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है। नीचे क्या है डिनोमिनेटर में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। डिनोमिनेटर में देखिए ये है तो इनको अलग अलग लिख लेते हैं, cos x प्लस साइन एक्स और cos x प्लस साइन एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया। पुट करें cos x प्लस साइन एक्स को t पुट कर देते हैं, डेरिवेटिव आएगा माइनस में साइन x प्लस cos x, किसके बराबर डी टी के बराबर। तो ये क्या बना हमारे पास 1 बाय टी डी टी, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है log टी, टी की वैल्यू को वापस रिप्लेस कर दीजिए, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया बेटा। ठीक है, यहाँ पे बेटा फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप फर्स्ट स्टेप को कर लेते हैं तो बाकी तो आपके पास कैलकुलेशन इजी है। और आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, उसके लिए बेटा आपको प्रैक्टिस चाहिएगी। ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला लगाया, सिंपल कुछ एक आइडेंटिटी लगाई, ऐसा बना कि डिनोमिनेटर में फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो सीधा ही क्या आ जाएगा 1 बाय टी, इसका इंटीग्रेशन टी को रिप्लेस कर दिया और ये आंसर आ गया। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8, इवेल्युएट द इंटीग्रल 0 से लेकर 4 मोड x माइनस में 1 dx। अब बेटा 0 से लेकर 4 तक, इसमें देखो हम इसको ब्रेक करेंगे। जब हम 0 से लेकर 1 लेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आनी है, और 1 से लेकर 4 तक ये वैल्यू हमारे पास
एज इट इज पॉजिटिव आनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेकर 1 माइनस में x dx प्लस में 1 से लेकर 4 x माइनस में 1 dx। इंटीग्रेशन कर दें x माइनस में x स्क्वायर बाय 2 लिमिट प्लस में इंटीग्रेशन कर दें x स्क्वायर 2 माइनस में x 1 से लेकर 4 1 रखा 0 रखने से तो 0 ही आएगा प्लस में 4 रखते हैं माइनस में 1 रखते हैं ये आया है। अब कर दें इसको सॉल्व। ये क्या बना बेटा 8 9 10 10 में से 4 गया 6 6 में से 1 और गया क्या आ गया 5। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा बेटा। ठीक है बेटा, इसमें फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने इस 0 से लेकर 4 वाली लिमिट को ब्रेक क्यों किया, क्योंकि 0 से लेकर 1 तक फंक्शन हमारा नेगेटिव या इक्वल टू 0 आ रहा है और 1 से लेकर 4 तक हमारे फंक्शन की अलग वैल्यू आ रही है। ठीक है, अगर फंक्शन हमारा नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगा दिया और फंक्शन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा। बाकी तो इजी है, इंटीग्रेशन किया है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब डिस्कस करते हैं हमारे चैप्टर 8 को। क्वेश्चन नंबर 1, find the area lying above x-axis and included between the circle x square plus y square equal to 8x and the parabola y square equal to 4x। बेटा सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है, हमारा डायग्राम और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि डायग्राम से हमें पता चलेगा हमें कौन सा कर्व लेना है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमें देंगे कि हमें कहाँ से लेकर कौन सी लिमिट लेनी है। तो बनाए जरा इसका पहले सर्कल देखते हैं कैसा बनेगा। ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 8, 8 का हाफ 4, उसका भी स्क्वायर जोड़ेंगे और वो हम घटाएंगे प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां तक क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं y माइनस 0 का स्क्वायर, और ये माइनस का है तो इधर ले जाते हैं उसको प्लस का। ये बन गई हमारी सर्कल की इक्वेशन, जहाँ पे सेंटर हमारे पास क्या रहेंगे 4 और 0 और रेडियस क्या आ गई बेटा 4। ठीक है, हमें मिल गया हमारा सर्कल किस टाइप का है। एक हमारे पास पैराबोला भी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये पैराबोला हमारा कैसा रहेगा, वाई स्क्वायर वाई के प्लस में भी जाएगा वाई के माइनस में भी जाएगा और 4x x की पॉजिटिव साइड को अपने अंदर कंटेन करेगा। ये पैराबोला हमारा राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा। बट ये भी तो देखें कि सर्कल और पैराबोला एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, तो अब हम निकाल लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक काम तो हमने बेटा यहाँ तक कर दिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करें, वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x है, इसमें रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 8x को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, x इंटू में x माइनस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 4। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है बेटा 0 आ रही है, और जब x की वैल्यू 4 है 16, y की वैल्यू क्या आ रही है प्लस माइनस 4 आ रही है। ये है बेटा आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये सर्कल पैराबोला इन पॉइंट पे कट करेंगे। कैसी आकृति बनेगी देखिए जरा, ये x एक्सिस हो गया हमारे पास, ये हमारे पास y एक्सिस हो गया। सेंटर क्या है 4 और 0, 1 2 3 4, अगर इसको माने तो ये बनेगा हमारे पास हमारा सर्कल। नेक्स्ट पैराबोला की बात करें, पैराबोला हमारा राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, x की वैल्यू 4 है जब y की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -4, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0। मतलब हमारा ये पैराबोला कुछ इस टाइप से कट करता हुआ यूं जाएगा ऐसे। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, एरिया लाइंग अबव द एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन दिस। हमें इस सारे रीजन का एरिया निकालना है। अब कैसे करेंगे, ब्रेक करेंगे हम कहाँ पे, यहाँ पे ब्रेक करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ये तो फायदा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बेटा जो हमारा एरिया है वो हमारा एक पैराबोला से बाउंड हो रहा है,
और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारा एरिया है वो हमारा सर्कल से बाउंड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है, ये 4 और 0। तो 0 से लेकर 4 रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा, लिमिट 0 से लेकर 4, यहाँ पे x की लिमिट ले रहे हैं तो y हम किसका उठाएंगे, किससे बाउंड हो रहा है, पैराबोला से, तो y हम पैराबोला का उठाएंगे। क्या आएगी वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, 2√x प्लस में 4 से लेकर 8, हमारा y कहाँ से आएगा, ये हमारा सर्कल से एरिया बाउंड हो रहा है तो y हमारा सर्कल से आएगा, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 8x माइनस में x स्क्वेयर, और y की वैल्यू क्या आएगी, अंडर द रूट 8x माइनस में x स्क्वेयर dx। अब हमें इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करें जरा, 2x की पावर 3/2 और अपोन में भी क्या आएगा 3/2, लिमिट क्या लेंगे 0 से लेकर 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले कोई ना कोई फॉर्मूला बनाना पड़ेगा बेटा, ऐसे तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे भाई, हम x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है 8, 8 का हाफ क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16, ये हमने ऐड कर दिया और इसी को हम घटा देंगे। ये पलटेगा क्या बनेगा बेटा 4/3, लिमिट पुट करें 4 की पावर 3/2 प्लस में 4 से लेकर 8 अंडर द रूट, ये बेटा फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस में, माइनस अगर कॉमन ले तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बनेगा बेटा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा देंगे और फिर उसमें रखेंगे लिमिट। इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये बनेगा 2 की पावर 3 बचेगा 8, 8 चौके 32/3 प्लस में यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं हम अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, किसके बराबर होता है x/2 अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a, इसके बराबर होता है बेटा। ये यहाँ पे भी लगाएंगे हम x/2 अंडर द रूट, ये सेम होता है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आ जाएगा जो हम लेके चले थे, 8x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बाय 2, 16/2 8 ही आ गया, साइन इनवर्स x/a, यहां से लेकर यहां तक लिमिट क्या आपने 4 से लेकर 8 है, लिमिट पुट कर दो जरा, 32/3 तो एज इट इज रहेगा, लिमिट पुट करें 8 पुट करें, 8 में से 4 गया 4, 4 का हाफ करेंगे 2, 8 64 माइनस 64, ये तो बेटा 0 ही बन गया। ठीक है, यहाँ पे रखें 8, 8 साइन इनवर्स 8 माइनस 4, 4/4 ये 1 माइनस में, अब 4 रखें, 4 में से 4 गया 0, ये तो बेटा 0 बन गया, यहाँ पे भी 4 में से 4 गए तो 0 बन गया, अपना इतना ही बचा है। यहाँ तक सोल्व हो गया है 32/3 प्लस में 8, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आएगी बेटा π/2, ये कट जाएगा 4 पे, आंसर क्या आएगा बेटा 32/3 प्लस में 4 पाई। ज्यादा से ज्यादा आप एलसीएम लेके 4 और कॉमन ले सकते हैं, वैसे ये आपका आंसर आ चुका है बेटा। दोबारा देख लीजिए सारे क्वेश्चन को। देखिए बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया, जो सर्कल की इक्वेशन थी उसको हमने रिक्वायर्ड फॉर्म में लाई ताकि हमें सेंटर और रेडियस का पता चले, तभी तो हम ड्रॉ कर पाएंगे कि सेंटर कहाँ है। जब तक सेंटर का नहीं पता होगा ड्रॉ कैसे करेंगे। तो हमें सेंटर और रेडियस पता चलते हमने सर्कल को ड्रॉ किया। अब पैराबोला था, पैराबोला की इक्वेशन देखते ही हमें ये तो पता लग गया कि राइट हैंडेड पैराबोला है, बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी तो निकालने थे। तो हमने वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के दूसरे कर्व में रखी और दोनों से ही x और y की निकाले, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए। जैसा ही हमारे पास डायग्राम आ जाता है हमें पता लग जाता है हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक लिमिट लेनी है और उस लिमिट पे हमें कौन सा कर्व लेना है। 0 से लेकर 4 तक जब हम लिमिट ले रहे हैं तो हमारा एरिया पैराबोला बाउंड कर रहा है, तो हमने y पैराबोला का उठाया है। और 4 से लेकर 8 तक जो हमारा एरिया है हमें सर्कल बाउंड कर रहा है, तो 4 से लेकर 8 तक की लिमिट में हमने जो y है वो सर्कल का उठाया है। आगे तो बेटा ये इंटीग्रेशन है, हमने सोल्व कर लिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और सिंप्लीफाई करते ही हम अपने रिक्वायर्ड आंसर पर पहुंच गए हैं। डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। अब
सेकंड सम देखिए बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। बेटा यहाँ पे हमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि लाइन की इक्वेशन है। अगर ये इतनी होती y इक्वल टू 3x तब तो हमारी ओरिजिन से पास हो रही होती, पर साथ में क्या हो गया, +2 आ गया। तो एक बार हम लाइन देख लें हमारी कहाँ से पास होगी। हमारे पास लाइन का सही सही डायग्राम आ जाए तो हम वो छोटी टेबल बना लें जिसमें 3 वैल्यूज होती थी और फिर उन 3 वैल्यूज को हम प्लॉट कर देंगे। x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू -1 रखेंगे, y की वैल्यू -1 आएगी, x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू क्या आएगी 5। जब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे 1 2, एक तो पॉइंट ये आएगा -1 -1, एक पॉइंट ये आएगा 1 और 5 2 3 4 5, एक पॉइंट बेटा ये आएगा। मतलब हमारी लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरह से आने वाली। नेक्स्ट क्या है, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 की आपके यहाँ से आएगी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 की लाइन आपकी ये आएगी यहाँ से। हमें कौन कौन सा एरिया निकालना है, इस लाइन से बाउंड हो रहा है, इनसे जो बाउंड हो रहा है, मतलब एक तो ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा और एक हमें ये वाला सारा एरिया निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें ये वाला पॉइंट चाहिएगा। ये वाला पॉइंट मतलब यहाँ पे y की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 रख के देख लो ना एक बार। 3x प्लस 2, 3x इक्वल टू -2, x की वैल्यू क्या आएगी -2/3। मतलब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिमिट लेंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिमिट लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक जब भी हम लिमिट लेंगे तो हमारा जो ये कर्व है ये x एक्सिस के नीचे है, मतलब हमारा साइन यहाँ पे नेगेटिव साइड जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, -1 से -2/3 लेंगे, माइनस का y लेंगे, प्लस में -2/3 से लेकर 1 लेंगे, अब प्लस का y लेंगे। अगेन ये y नेगेटिव कैसे आया, क्योंकि हमारा ये जो कर्व है ये बिलो x एक्सिस जा रहा है इसलिए, और ये पॉजिटिव क्यों आया, ये कर्व अबव x एक्सिस जा रहा है इसलिए। y कहाँ से लेंगे, y हम लाइन का लेंगे। -1 से -2/3 माइनस y की वैल्यू ये है तो माइनस y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3x -2, -2/3 से लेकर 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x प्लस 2। इंटीग्रेशन कर देते हैं, -3x² 2 -2x, इसमें लिमिट लगाएंगे हम -1 से लेकर -2/3 तक, ये भी बेटा 2/3 था, प्लस में 3x² 2 प्लस में 2x -2/3 से लेकर 1 तक। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे, बाकी तो बेटा कैलकुलेशन पार्ट है। रखें आप माइनस का 2/3 रखेंगे तो ये क्या बनेगा 4/9, -3/2 इंटू में 4/9 काटे -2/3, -2/3 रखें तो माइनस और माइनस ये बनेगा प्लस का 4/3, -1 रखें तो ये बनेगा प्लस का 3/2 और ये बनेगा आपके पास -2, प्लस में 1 रखेंगे तो 3/2 प्लस 2, फिर माइनस में रखेंगे ये वैल्यू 3 इंटू में 4/9 इंटू में 2, 2/3 आएगी, माइनस माइनस प्लस में 4/3 ये बनेगा। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, 2 से 2 कैंसिल आउट, एक जैसे इकट्ठे कर दो, माइनस के 2/3 4/3, माइनस के 2/3 4/3, 4 और 4 8, 8 में से 4 गए बेटा 4/3 ये बचा, प्लस में 3/2 3/2, एलसीएम लेंगे तो 6/2 काटेंगे तो 3, 3 4 प्लस में 9 13/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया है बेटा। ठीक है बच्चे, दोबारा देख लीजिए, हमारे पास लाइन की इक्वेशन थी, हमने इस लाइन को प्लॉट किया,
फिर हमारे पास x इक्वल टू -1 दे रखा था, हमने उसकी लाइन ड्रॉ की। x इक्वल टू 1 दे रखा था, हमने उसकी लाइन ड्रॉ की। यहाँ पे y की वैल्यू 0 है तो हमने y की वैल्यू 0 रख के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लिया, जहाँ पे हमारी लिमिट ब्रेक हो रही थी। क्योंकि हमारा जो कर्व था वो x एक्सिस से बिलो बन रहा था तो हमने नेगेटिव लिया है, और जो कर्व हमारा x एक्सिस के अबोव बन रहा था वहां पे हमने y की वैल्यू पॉजिटिव ली है। बाकी तो सिंपली y की वैल्यू है, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बेटा ध्यान से करना है, ठीक है। और ये आपका आंसर आ जाना है। डिस्कस करते हैं 2017 कोड बी के क्वेश्चंस को। अब 2017 कोड बी में बेटा ये दो क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 and y equal to x cube and the lines x equal to 1 and x equal to 2, y equal to x square plus 5। साफ साफ में पता चल रहा है कि ये हमारे पास किसका कर्व है, पैराबोला का कर्व है, जो x के प्लस में भी जाएगा, x के माइनस में भी जाएगा और y की पॉजिटिव साइड को अपने अंदर कंटेन करेगा। प्लस में 5 है, मतलब ये कर्व हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका कर्व कैसे बनेगा बेटा, इसका कर्व हमारे पास कुछ इस टाइप से बनेगा जो हमारा ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ये कर्व हो रहा है। अब x इक्वल टू 1 की लाइन ये है बेटा, x इक्वल 2 की लाइन ये है बेटा, हमें एरिया निकालना है इसका। एक कर्व अपर है, एक कर्व लोअर है, लिमिट सेम है। इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से लेंगे, 1 से लेकर 2 तक लेंगे। y अपर माइनस में y लोअर dx। अब इसको सोल्व करना है बेटा, 1 से लेकर 2, y अपर कर पैराबोला, पैराबोला से y की वैल्यू हमने उठा ली है, माइनस में लोअर कर्व हमारा y का ये है, यहाँ से वैल्यू क्या है इसकी, माइनस में एक्स क्यूब। इंटीग्रेशन कर दीजिए बेटा, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस में 5x माइनस में x की पावर 4 बाय 4, 1 से लेकर 2 रखें पहले। अपर लिमिट 8 बाय 3 प्लस 10 माइनस में 16 बाय 4 तो 4, माइनस में लोअर लिमिट 1 बाय 3 माइनस में 5 और प्लस में 1 बाय 4। इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना। 8 बाय 3 में से 1 बाय 3 गए बेटा 7 बाय 3, 10 में से हमारे पास 9 गए तो 1 तो बचा ही है, साथ में 1 बाय 4 भी है। एलसीएम में लेंगे 28 प्लस 12 प्लस 3, तो ये कितना बना आपके पास 43 बाय 12 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया बेटा, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, हमारे पास पैराबोला का कर्व था और एक ये वाला कर्व था, किसी भी सूरत में ये दोनों नहीं कटेंगे। आप चाहे वैल्यू रख के देख लीजिए, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल पा रहे हैं। दो हमारे पास लाइन दे रखी थी, जब हमने फिगर को देखा तो हमें साफ साफ पता चल रहा था कि लिमिट भी हमारे पास, एक कर्व अपर है एक कर्व लोअर है, उनकी वैल्यूज रख के रिमेनिंग तो बेटा कैलकुलेशन पार्ट है, आप लोग कर लेंगे। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड द लाइन y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5। फिगर तो बनाएंगे, वो तो मस्ट है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स के प्लस में भी जाएगा एक्स के माइनस में भी जाएगा, y की पॉजिटिव साइड को कंटेन करेगा बट माइनस में 4, मतलब हमारा ये पैराबोला कुछ इस टाइप का रहेगा। y इक्वल टू 0 की लाइन तो ये है और y इक्वल टू 5 की लाइन ये है, तो हमारा एरिया कौन सा बाउंड हो गया, ये वाला और ये वाला, ये सारा हो गया। अगर हम एक का निकाल दें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन। देखिए बेटा यहाँ पे हम लिमिट क्या ले रहे हैं, y की लेंगे 0 से लेकर 5, तो कर्व कैसे लेंगे, x dy लेंगे। 2 0 से लेकर 5, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो बेटा, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, y प्लस 4 अंडर द रूट y प्लस 4 dy। इसको तो बेटा आप सिंप्लीफाई आप कर ही लोगे, y प्लस 4 की पावर 3 बाय 2 और नीचे भी पावर 3 बाय 2 है, वो क्या बन जाएगी 2 बाय 3, 4 बाय 3। लिमिट जरूर पुट करेंगे यहाँ पे, 0 से लेकर 5 रखें, 5 और 4 9 की पावर 3 बाय 2 माइनस में 0 रखें, 4 की पावर 3 बाय 2, इसको सिंप्लीफाई कर लो।
3 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट 27 आएगा बेटा। 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट 8 आएगा बेटा। 27 में से 8 गए 19, 19 चौके 76/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है बेटा। ठीक है, देखिए हमारे पास कर्व था, हमने कर्व का डायग्राम बनाया, फिर हमारे पास y इक्वल टू 0 की लाइन थी, y इक्वल टू 5 की लाइन थी। हमें एरिया बताना था जो इनसे बाउंड हो रहा है, ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है क्योंकि हमारे पास लिमिट y की थी, तो हम फंक्शन को कैसे ले रहे हैं, x dy इस तरह से ले रहे हैं। अब x हम कहाँ से उठाएंगे, x हम हमारा कर्व से उठाएंगे, रिस्पेक्ट टू y इसका इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट किसके लेंगे, y की ही लिमिट लेंगे। टेकिंग इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंप्लीफिकेशन करते ही आंसर है आपके पास। डिस्कस करते हैं 2017 कोड सी को। अब 2017 कोड सी में बेटा ये दो क्वेश्चंस आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम। फिगर बना लेते हैं हम। पैराबोला हमारा कैसा है, वाई स्क्वायर, y के प्लस में भी जाएगा, y के माइनस में भी जाएगा, बट 4ax अपने अंदर पॉजिटिव साइड को कंटेन करेगा x एक्सिस की। राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा। और इस पैराबोला का अगर हम फोकस देखें तो वो क्या आएगा आपके पास, a0 ये आएगा। लेटस रेक्टम क्या आएगी, लेटस रेक्टम बेटा फोकस से जाने वाली लाइन एक्सिस के परपेंडिकुलर और पैराबोला को मीट करेगी, ये है आपकी इसकी लेटस रेक्टम। आपने इस सारे का एरिया निकालना है, एक का निकाल दें, उसको 2 से गुना कर देंगे, कंप्लीट का आ जाएगा। 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ लेंगे, 0 से लेकर a लेंगे। y dx, y कौन देगा, ऑब्वियसली हमारा पैराबोला देगा। 2 रूट ax dx, 2 2 जा 4, रूट a को भी बाहर ही ले लो, x की पावर 1/2 इसका इंटीग्रेशन कर दो, 0 से लेकर a, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ये तो है ही, a की पावर 3/2/3/2, 0 रखने का तो बेटा कोई फायदा ही नहीं है। अब ये क्या आ सकता है, 4 3/2 है, ऊपर जाएगा तो 2/3, ये रूट a है, a की पावर 3/2 को लिख सकते हैं रूट a इंटू में a, ये भी a है, ये भी a है, ये क्या बन गया बेटा, a स्क्वायर बन गया, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सिंपली देखिए बेटा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हमें दे दिया, पैराबोला लेटस रेक्टम हमें पता है कौन सी लाइन होती है, हमें यहाँ पे लिमिट मिल रही है 0 to a, x की लिमिट है तो हम y dx ले लेंगे। y कौन देगा, एक ही कर्व है हमारे पास, वहां से y की वैल्यू आ गई है। बाकी तो बेटा इंटीग्रेशन अपर लिमिट और लोअर लिमिट। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल and the line and x-axis in the first quadrant। फिगर हम बनाएंगे क्योंकि फिगर से हमें पता चलेगा कि हमें आखिर में करना क्या है। इस सर्कल की इक्वेशन को देखते हुए पता चल रहा है कि इसका सेंटर क्या है, 0 0, और इसकी रेडियस कितनी है, 4 का स्क्वायर मतलब 4 है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, सेंटर, और ये बन गई इसकी 4 वाली आपकी रेडियस, और ये बना दिया हमने हमारा सर्कल। नेक्स्ट है y इक्वल टू एक्स, ये ऐसी लाइन है बेटा जो साफ साफ हमारी कहाँ से जाएगी, ओरिजिन से पास होगी, और x एक्सिस मतलब हमें इस सारे का एरिया निकालना है। बट ध्यान से देखिएगा, दो कर्व हैं तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। y इक्वल टू एक्स, वैल्यू रखिए बेटा, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, y की जगह भी x रख देते हैं, 2x स्क्वायर इक्वल टू 16, x स्क्वायर इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 2 रूट 2। बात फर्स्ट क्वाड्रेंट की हो रही है तो हम x की पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे। जब हम x की जगह 2 रूट 2 रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू भी क्या आ रही है, 2 रूट 2, मतलब ये पॉइंट क्या है आपका, 2 रूट 2 2 रूट 2, और यहीं से हमारी लिमिट ब्रेक होगी बेटा। 0 से लेकर 2 रूट 2 में हमारा जो रीजन है वो लाइन बाउंड करेगी, और 2 रूट 2 से लेकर ये सर्कल कहाँ था, 4 तक हमारा जो एरिया है वो सर्कल बाउंड करेगा। कैसे लिखेंगे देखिए, 0 से लेकर 2 रूट 2 वाई ऑफ लाइन, यही है, प्लस में 2 रूट 2 से लेकर 4, वाई किसका, वाई ये हमारा सर्कल का आएगा, अंडर द रूट 16 माइनस में एक्स स्क्वायर dx। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर बाय 2
0 से लेकर 2√2 प्लस में, ये भी सीधा सीधा ही फॉर्मूला है बेटा हमारे पास। फॉर्मूला क्या कहता है, अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स का क्या, x बाय 2 अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए। तो वही चीज हम यहाँ पे लगाएंगे, x बाय 2 अंडर द रूट में ए स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए, लिमिट 2√2 से लेकर 4। सोल्व करें जरा, इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को 2 से काटेंगे तो बेटा 4 आएगा, 0 रखेंगे तो 0 हो जाना है। ये प्लस में 4 रखें, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, यहाँ पे 4 रखेंगे तो क्या बन रहा है 8 साइन इनवर्स 1, और उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा पाई बाय 2 होती है। अब माइनस में 2√2 बाय 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 में से 8 गए 8, और 8 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2√2 इंटू में 2√2 माइनस में 8 साइन इनवर्स 2√2 बाय में 4, 2√2 बाय में 4 काटेंगे तो 2, 1 बाय √2, और ये वैल्यू सीधा लिख लेते बेटा कितने पे होती है पाई बाय 4 पे होती है। अब इस सारे को हमें सिंप्लीफाई करना है, ये बनेगा 4 प्लस में 4 पाई माइनस में, इसको काट दें 4 माइनस में 2 पाई, 4 से 4 कट गया, क्या आया है 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स, और ये आपका बेटा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। इस पोर्शन को बेटा आप बहुत इजीली कर लेंगे, मेन काम आपका यहाँ तक का है, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन के आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, आप इजीली इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं और उसमें लिमिट भी पुट कर सकते हैं। वो कैलकुलेशन पार्ट है वो आपने कर लेना है। अब तक देखिए जरा दोबारा से क्या किया, ये हमारे पास क्या थी सर्कल की इक्वेशन थी, यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है सेंटर और रेडियस क्या है, हमने ड्रॉ किया y इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास होगी, एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमें इसका एरिया निकालना था जो इन तीनों से बाउंड हो रहा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हमने निकाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन और सर्कल का, क्योंकि वहां पे हमारी लिमिट ब्रेक होती, 0 से लेकर 2 रूट तक हमारा जो रीजन है वो लाइन बाउंड कर रही है, तो हमने जो y उठाया वो लाइन से उठाया। 2√2 से लेकर 4 तक हमारा जो रीजन है वो सर्कल बाउंड कर रहा है, तो हमने जो y उठाया वो सर्कल की इक्वेशन से उठाया। आगे तो हमने इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सारा कैलकुलेशन पार्ट है, इसमें गलती ना हो ये आपने जरूर ध्यान रखना है। डिस्कस करते हैं 2017 कोड डी को। अब 2017 कोड डी में बेटा ये दो क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x प्लस 2 एंड द कर्व y इक्वल टू 1/3 x स्क्वेयर प्लस 2। ये बेटा हमारे पास क्या है पैराबोला है, ये हमारे पास क्या है स्ट्रेट लाइन है, प्लस 2 है तो इसके स्ट्रेट लाइन कहां से जाएगी हमारी ओरिजिन से ना जाके ऐसे जाएगी, और ये पैराबोला है। हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें जरा, दोनों को बराबर कर देते क्योंकि दोनों किसकी वैल्यू है y की वैल्यू ही है। 1/3 x स्क्वेयर प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट है, 3x इक्वल टू x स्क्वेयर माइनस में 3x, x कॉमन ले लेते हैं, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 3, जब x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू 2 है, और जब x की वैल्यू 3 है y की वैल्यू 5 है। मतलब एक तो हमारा कर्व यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 यहाँ पे, और एक x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5 यहाँ पे। ये हमारा पैराबोला कुछ इस टाइप से बनेगा। हमें इस रीजन का एरिया निकालना है। ये पॉइंट हमारे पास क्या है 0 2, ये पॉइंट हमारे पास क्या है 3 से 5। इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 से लेकर 3, कर्व y अपर माइनस में y लोअर dx, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप यहाँ तक सही कर लेते हैं आगे तो बेटा आप कर ही लेंगे। 0 से लेकर 3 y अपर, अपर वाले कर्व से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, माइनस में y लोअर, इससे y की वैल्यू निकाल लेते हैं,
ये सीधा यहीं पे काट देते हैं। इनका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस में एक्स क्यूब बाय 3, 0 से लेकर 3 लिमिट पुट करें, 9/2 माइनस में 3 होती है 27, 9 से काटेंगे 3, 3/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा बेटा। ठीक है, सिंपली दोबारा देख लीजिए, हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन थी, हमने लाइन की इक्वेशन ड्रॉ कर दी। अगर आपको पता नहीं लग रहा कि लाइन कहाँ से पास होएगी तो अगेन हमारे पास वो तरीका है, 3 वैल्यूज लीजिए और ड्रॉ कर दीजिए। कर्व से हमें पता चल रहा है कि कर्व हमारा पैराबोला का है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए और फिर देख लिया हमारा जो रीजन बाउंड हो रहा है उसमें हमने लिमिट कैसे लेनी है। अपर कर्व कौन सा है, उसमें से हमने लोअर कर्व को घटा देना है। क्वेश्चन नंबर 8, ये बेटा सेम क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने कोड बी में किया था, तो दोबारा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब डिस्कस करेंगे 2018 के क्वेश्चंस को। 2018 कोड ए में बेटा ये एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस y इक्वल टू x प्लस 2 एंड द कर्व। ये क्वेश्चन बेटा अभी अभी हमने 2017 कोड डी में किया है, इसको दोबारा हम डिस्कस नहीं करते, डिस्कस करेंगे 2018 कोड बी को। अब 2018 कोड बी में बेटा ये आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए, ड्रा अ रफ स्केच ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y and the line x equal to 4y minus 2 and determine the area। हम पहले फिगर बनाएं क्योंकि फिगर से ही हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर एक्स के प्लस में भी जाएगा, एक्स के माइनस में जाएगा, 4y मतलब y की पॉजिटिव साइड को अपने अंदर कंटेन करेगा। ये पैरा हमारे पास अपवर्ड पैराबोला बनेगा। लाइन, लाइन हमारी क्या है, ओरिजिन से तो पास होगी नहीं, कहाँ से पास होगी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल लें। हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, x प्लस 2/4, और यहाँ से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, x स्क्वायर बाय 4, दोनों को इक्वल रख दें, 4 से 4 कैंसिल आउट, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम बेटा फैक्टर करेंगे तो ये बनेंगे, x की वैल्यू 2 आ रही है, एक तो -1 और एक x की वैल्यू 2। जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू -1, इधर आएगा 2, 1/4, और जब x की वैल्यू हमारे पास 2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 2 4 1 आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी 1। ये हम मिलके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू ये, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, मतलब ये हमारे पास इस तरह से लाइन जाएगी और हमें इसका एरिया निकालना है। हो गए, तो इजी है बेटा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है -1, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है 2, y हम कहाँ से लेंगे, ये कर्व हमारे पास इस तरह से है, कर्व है और ये चीज है, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, y अपर, अपर क्या है, लाइन है, तो लाइन से y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, x प्लस 2/4 माइनस में y लोअर, लोअर कर्व से y की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर बाय 4। इनका इंटीग्रेशन कर दो, सोल्व कर दो बेटा। 1/4 कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन करें, क्या बचा, x, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस में 2 2x माइनस में एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब बाय 3, ये इंटीग्रेशन आ गया। अपर लिमिट रखते हैं, 2 2 जा 4/2 2, 2 2 जा 4 माइनस में 8/3, माइनस 1 रख दें, अब माइनस में 1/2, माइनस और माइनस प्लस में 2, तो नहीं बनेगा, माइनस में 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, 4 और 2 6, 6 और 2 8, माइनस का 8/3, माइनस का 1/3, माइनस का 9/3, काटेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 3, और क्या बचा हमारे पास, माइनस का 1/2, ये बचा 1/4, 8 में से 3 गई 5, 10 में से 1 गया 9/2, ये हमारे पास आ गया 9/8 स्क्वायर यूनिट्स, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बेटा। ठीक है बच्चे, दोबारा देख लीजिए, हमारे पास एक पैराबोला का कर्व था और एक हमारे पास लाइन का था, हमने ड्रॉ किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, पता चला कि फिगर इस तरह से है कि एक कर्व अपर है और एक लोअर है, तो हमने लिमिट्स ली हमारी, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, आगे तो क्या है, इंटीग्रेशन और लिमिट्स पुट की और आंसर आ गया। डिस्कस करते हैं 2018 कोड सी को। 2018 कोड सी में बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ था,
Find the area of the region included between the parabola y square equal to 4ax and x square equal to 4ay. देखिए बेटा y स्क्वेयर इक्वल टू 4ax, y के प्लस में भी जाएगा, y के माइनस में भी जाएगा, पॉजिटिव साइड को कंटेन करेगा। ये हमारा पैराबोला राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा। और x स्क्वेयर इक्वल टू 4ay, x के प्लस में भी जाएगा, x के माइनस में भी जाएगा और y की पॉजिटिव साइड को अपने अंदर कंटेन करेगा। ये हमारा पैराबोला अपवर्ड पैराबोला जाएगा। हमें इस रीजन का एरिया निकालना है, बट पहले हम क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या आएगी, एक्स स्क्वेयर बाय 4a, और वो y की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। एक्स स्क्वेयर बाय 4a का स्क्वेयर इक्वल टू 4ax, x की पावर 4 और 16a स्क्वेयर इक्वल टू 4ax, x की पावर 4 इक्वल टू 64a क्यूब x। कॉमन ले लेते हैं, तो x क्यूब माइनस में 64a क्यूब, या तो x की वैल्यू 0 होगी और यहाँ से क्या बनेगा, x क्यूब माइनस में 4a की क्यूब, x क्यूब किसके बराबर आ गया, 4a की क्यूब के, या फिर x की वैल्यू क्या होगी, 4a होगी। जब x की वैल्यू 0 है तो हमारे पास y की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। और जब हमारे पास x की वैल्यू 4a है तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे वैल्यू रख लो, 4a ही आएगी। मतलब एक तो दोनों ही कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन होगा और एक ये पॉइंट होगा 4a से लेकर 4a। तो हमारे पास लिमिट क्या आएगी, 0 से लेकर 4a। इसका एरिया कैसे निकलेगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व से y निकाल दो, अपर कर्व हमारे पास ये वाला था, यहाँ से y की वैल्यू क्या है, 2√ax, माइनस में लोअर कर्व ये है, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, एक्स स्क्वेयर बाय 4a। अब इनका इंटीग्रेशन कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और आंसर आ जाएगा 2√a, रूट एक्स का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 और नीचे जो 3/2 था वो यहाँ के क्या बन गया, 2/3, माइनस में 1 में 4a, तो एज ए कॉन्स्टेंट ही आएगा, और एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3। अब हम लिमिट रख देंगे 0 से लेकर 4a रखें, क्या बनेगा, 2/3 2√a, 4a की पावर 3/2, 4a की पावर 3/2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 की पावर 3, a की पावर 3/2, ये बनेगा 8, और a की पावर 3/2 को हम क्या लिखेंगे, a√a, माइनस में 1/4a, ये बनेगा आपके पास 4a की क्यूब बाय 3। 0 रखने का तो बेटा कोई फायदा ही नहीं है। क्या बनेगा, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32/3, ये बनेगा a स्क्वेयर, माइनस में 4a तो एक बार कट ही जाएगा, 4 चौक ये बनेगा बेटा 16a स्क्वेयर बाय 3, घटाएंगे तो 16a स्क्वेयर बाय 3 स्क्वेयर यूनिट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट काम हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। आगे तो आपने इंटीग्रेशन निकालना है और फिर कैलकुलेशन है, वो आप बड़े ध्यान से करेंगे। दोबारा देखिए बेटा, हमारे पास क्या था, दो पैराबोला थे, एक राइट हैंडेड पैराबोला था और एक अपवर्ड पैराबोला था। दोनों का पहले क्या निकाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। अब इस रीजन का जब एरिया निकालना है तो देख लिया, अपर कर्व माइनस में लोअर कर्व। ठीक है, डिस्कस करते हैं 2018 कोड डी को। अब 2018 कोड डी में बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है, शो दैट द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y divide the area of the square bounded by x equal to 0, x equal to 4, y equal to 4 and y equal to 0 into 3 equal parts। इसने क्या कहा है कि एक स्क्वायर है और ये दो कर्व हैं, उस स्क्वायर को 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। और ये स्क्वायर कैसे, आपके पास x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, ये स्क्वायर आपके पास ये वाला है। एक कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y के प्लस में भी जाएगा, y के माइनस में भी जाएगा और x की पॉजिटिव साइड को अपने अंदर कंटेन करेगा। सेम एक आपके पास क्या है, अपवर्ड पैराबोला है। ऐसा अभी अभी क्वेश्चन किया था,
ठीक है। जब हम उनके पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे कि ये कर्व आपस में कहाँ पे कट करेंगे, तो एक कर्व आपका इस टाइप का कुछ बनेगा और एक कर्व आपका इस टाइप का बनेगा। सॉल्व करें जरा। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एक्स स्क्र बाय 4, यहाँ पे रख दो एक्स स्क्र बाय 4 का स्क्र इक्वल टू 4x, x की पावर 4 अपॉन में 16 इक्वल टू 4x, x की पावर 4 इक्वल टू 64x, x की पावर 4 माइनस 64x, x कॉमन ले रहे हैं, x की 3 माइनस में 64, x की वैल्यू 0 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू 4 आएगा। जब x की वैल्यू 0 आएगी तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, और जब x की वैल्यू 4 आएगी तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 4 आएगी। यानी कि एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 आ गया और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, 4 4 आ गया। पहले तो एक बार हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, 0 से लेकर 4, y अपर, अपर कर्व ये हमारे पास कौन सा था, ये वाला। यहाँ से y की वैल्यू 2√x, माइनस में लोअर कर्व, लोअर कर्व से y की वैल्यू एक्स स्क्र बाय 4। इसको सॉल्व करते हैं। 2x की पावर 3/2, नीचे 3/2 आएगा तो ऊपर चला जाएगा, माइनस में 1/4 एक्स क्यूब बाय 3, 0 से लेकर 4, 4/3, 4 की पावर 3/2, 2 की पावर 2 कैंसिल, ये बनेगा 8, माइनस में 4 रखें, ये बनेगा 16/3, 32/3 में से 16/3 गए, क्या बनेगा 16/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा आंसर आएगा। बट अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रीजन का एरिया निकालेंगे। यहाँ पे हम लिमिट y की लेंगे, 0 से लेकर 4, 0 से लेकर 4 x dy, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, वाला कर्व हमारा x की वैल्यू आएगी y² बाय 4 dy, 1/4 y क्यूब बाय 3, लिमिट रखें 0 से लेकर 4, कट जाएगा 16/3 स्क्वायर यूनिट्स आई है। नेक्स्ट अब हम इसका एरिया निकालेंगे, 0 से लेकर 4, इस कर्व से बाउंड हो रहा हमारा, ये कर्व था, यहाँ से बेटा y की वैल्यू x² बाय 4, x क्यूब बाय 3, साथ में 1/4 तो है ही, ये भी क्या आ गया 16/3, तीनों ही पार्ट का, इस पार्ट का एरिया भी बेटा क्या आया है 16/3, और इस वाले पार्ट का एरिया भी क्या आया बेटा 16/3, और जो एरिया बिटवीन कर्व आया वो भी क्या है 16/3, मतलब 3 बराबर बराबर हिस्से हो गए, और हमें यही दिखाना था कि 3 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, एक बार दोबारा देख लीजिए सारा। हमारे पास 2 कर्व थे और एक स्क्वायर दिया हुआ था, हमने उनको ड्रॉ किया और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाले। फिर एरिया बिटवीन टू कर्व्स हमें आता है, फिर हमने इस कर्व का एरिया निकाला और इस कर्व से जो रीजन बाउंड हो रहा है उसका एरिया निकाला। देखा कि ये तीनों पार्ट इक्वल थे, यही हमें शो करना था। डिस्कस करते हैं 2019 के कोड्स को। 2019 कोड ए में बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय एलिप्स x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1। हमें एलिप्स जो ये एरिया एनक्लोज करेगी वो सारा निकालना है। इस तरह से ये है, इस पूरे का पोर्शन का हमने एरिया निकालना है। अगर हम एक पार्ट का एरिया निकाल दें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4 टाइम इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, x² बाय a² है, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है a0, यहाँ पे पॉइंट क्या है 0 0, लिमिट लेंगे 0 से लेकर a तक, साथ में क्या आएगा y dx। अब y हम कहाँ से लेंगे, y ऑब्वियसली हमारे कर्व से लेंगे, क्या वैल्यू आएगी y² बाय b² इक्वल टू 1 माइनस में x² बाय a², y² बाय b² इक्वल टू a² माइनस x² बाय a², b² को इधर ले जाते हैं, स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट कर देते हैं, क्या आएगा 4, b बाय a बाहर ही ले लेते हैं, अंडर द रूट a² माइनस में x² dx। अब इसका बेटा सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 4b बाई तो एज इट इज
एक्स बाय टू अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, 0 से लेकर ए। लिमिट पुट कर दो बेटा, 4b बाय ए, यहाँ पे ए रखेंगे तो 0 बन जाएगा। ये क्या बनेगा, ए स्क्वेयर बाय टू साइन इनवर्स 1, और 0 रखेंगे तो ये भी 0, 0 0। इसको सोल्व कर दो बेटा, 4b बाय ए स्क्वेयर बाय टू और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय टू, ये कैंसिल आउट हो गया। ये भी पाई ए बी स्क्वेयर यूनिट्स, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है बच्चे, सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सीधा सीधा था। हमारे पास एक ही कर्व था, एलिप्स था, हमें इसका पूरे का एरिया निकालना था। 4 बराबर पार्ट है, हम एक पार्ट का एरिया निकालेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिमिट्स हमें पता है, 0 से लेकर क्या आएंगी ए, और जब हम x पे लिमिट ले रहे हैं तो कर्व क्या लेंगे y। अब y कहाँ से आएगा, हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन से आएगा। हमने y निकाला, सीधा सीधा हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते ही आंसर आ जाना है। डिस्कस करते हैं 2019 कोड बी को। अब 2019 कोड बी में बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। अभी अभी 2019 कोड ए में हमने क्वेश्चन किया था, वहां पे ए और बी थे, यहाँ पे हमें 16 और 9 दे दिया। एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। एलिप्स का फिगर हमारी वैसी बननी है। ये पॉइंट क्या आएगा आपके पास, 4 और 0। ये पॉइंट क्या आएगा आपके पास, 0 और 0। पूरे एलिप्स का एरिया निकालना है, 4 टाइम इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4 y dx। अब y की वैल्यू हमारे पास कर्व से आ जानी है। देखिए बेटा क्या आएगी, सोल्व करें। वाई स्क्वेयर बाय 9 इक्वल टू 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर बाय 16, 16 माइनस में एक्स स्क्वेयर बाय 16, ये 9 इधर है, इधर जाएगा क्या आएगा मल्टीप्लाई में, और स्क्वेयर हट के क्या जाएगा स्क्वेयर यूनिट्स, क्या बनेगा 3 बाय 4 अंडर द रूट 4 स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर dx। 4 से 4 कट गया, 3, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, x बाय 2 अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए, 0 से लेकर 4। अब इसको सिर्फ सोल्व करना है बेटा। 3 तो है ही, x की जगह 4 रखा, कट गया 2, 4 रखा, ये तो क्या बन जाना है 0 बन जाना है बेटा, प्लस में 8 साइन इनवर्स 1, 0 रखेंगे तो 0 0 0 बन जाएगा। 8 तिया 24, पाई बाय 2 काट दिया, 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है बेटा। ठीक है बच्चे, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हमें एलिप्स की फिगर पता है, इस टाइप की बनेगी, क्योंकि हमारा मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है, 0 से लेकर 4 एक्स के पॉइंट मिल रहे हैं, तो हम y की वैल्यू उठाएंगे। y की वैल्यू हम कहाँ से उठाएंगे, कर्व से उठाएंगे। हमने y की वैल्यू निकाली है, सीधा सीधा फॉर्मूला बना है हमारे पास, इंटीग्रेशन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और कैलकुलेशन करते ही आंसर आ जाना है। चलते हैं 2019 कोड सी पे। अब 2019 कोड सी में बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। ये भी हमने क्वेश्चन किया है, बिल्कुल अभी उसी टाइप का ही है। एलिप्स की इक्वेशन है, बट यहाँ पे मेजर एक्सिस हमारी क्या है, वाई एक्सिस पे है, तो हमारी ये एलिप्स वर्टिकल एलिप्स बनेगी। ठीक है, इस टाइप की। ये पॉइंट आपके पास क्या आएगा 2 0, ये पॉइंट आपके पास क्या आएगा 0 0। हमें पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है, हम एक पार्ट का निकालेंगे और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। y हम इलिप्स से उठाएंगे, क्या आएगा बेटा वाई स्क्वेयर बाय 9 इक्वल टू 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर बाय 4। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 4 माइनस में एक्स स्क्वेयर बाय 4, साथ में 9 को इधर ले आते हैं, और ये बन जाएगा स्क्वेयर रूट 3 बाय 2, 3 बाय 2 रूट 4 माइनस में एक्स स्क्वेयर dx, कैंसिल आउट हो गया 6। इंटीग्रेशन और सोल्व कर देते हैं, x बाय 2 अंडर द रूट 4 माइनस में एक्स स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय
a, 0 से लेकर 2। x की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, 2 रखेंगे तो ये 0, ये क्या बनेगा 2 साइन इनवर्स 1 और 0 रखेंगे तो 0 0, ये भी 0। 6 दूनी 12, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 2, 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बेटा। ठीक है बच्चे, बिल्कुल हमने बार बार ऐसे ही क्वेश्चन किए हैं, पिछले 2 बार हो गए। हमने क्या किया, एलिप्स की इक्वेशन बनाई, हमें x से पता चल रहा है कि हमारा पॉइंट क्या लेना है। हमने 0 से लेकर 2 लिया, पूरे का निकालना है, एक पार्ट का निकालेंगे, उसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। y की वैल्यू हमने कर्व से निकाली है, वही फॉर्मूला अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर dx वाला फॉर्मूला लगाया है, लिमिट्स पुट की हैं और आंसर आ जाना है। और अब डिस्कस करते हैं 2019 कोड डी वाले क्वेश्चन को। 2019 कोड डी में बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। इस सर्कल से जो एरिया बनेगा वो बताना है। तो हम एक पार्ट का निकाल दें, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेडियस हमारे पास क्या है, a है, तो पॉइंट क्या आएगा a 0। यहाँ पे सेंटर क्या है 0 0 है, तो 0 से लेकर a y dx, y कौन देगा, ऑब्वियसली हमारा कर्व ही देगा, अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। सीधा सीधा फॉर्मूला है बेटा, x बाय 2 अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, 0 से लेकर a पुट करेंगे हम, लिमिट अपर a बाय 2, ये तो 0 बन जाएगा, ये बनेगा a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1, 0 रखेंगे तो 0 0, काट दें इसको, 2a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर बेटा। बच्चे बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। हमने 2017, 2018 और 2019 की चारों ही को डिस्कस कर लिए हैं। और अब आपका नॉलेज टेस्ट, ये रहा बेटा आपका नॉलेज टेस्ट। प्रैक्टिस सेट कोड ए में ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं और कोड बी में ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा आप, और जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उनके बेस पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है आपके आ भी जाएं, और अगर नहीं आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्द ही वीडियो नेक्स्ट आएगी, उससे पहले इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।